आज के इस चिंतन कार्यक्रम में हम स्वर विद्या के संबंध में विचार करेंगे। स्वर का मतलब होता है हमारी श्वास। हम अपने नाक से श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। ये हमारे लिए सामान्य बात है, लेकिन प्राचीन काल में हमारे संत महात्माओं ने इस संबंध में बहुत सारे प्रयोग किए हैं और इन्हीं प्रयोगों के आधार पर इसे स्वर विज्ञान कहा जाता है। और ये प्रयोग हमारे दैनिक जीवन से संबंधित हैं। दरअसल हम जो श्वास लेते हैं, ये सारे प्रयोग उसी पर निर्भर है। जिस नाक से हम श्वास लेते हैं उसका इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों से घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि ये नाड़ियां मूलाधार से प्रारंभ होकर आज्ञाचक्र और फिर उसके बाद हमारी नाक से कनेक्ट रहते हैं। इसलिए जो श्वास हम लेते हैं उसका डायरेक्ट असर इन नाड़ियों पर पड़ता है। जिस प्रकार बिजली जब पावर हाउस में बनती है तो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश में दो तारों के माध्यम से प्रवाहित होती है, ठीक उसी प्रकार जब हम सांस लेते हैं तो ईड़ा नाड़ी से ऋणात्मक और पिंगला नाड़ी से धनात्मक आवेश में ऊर्जा प्रवाहित होकर 72,000 नाड़ियां जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों से जुड़े होते हैं से होकर पूरे शरीर में पहुंचती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी नाक एक पावर हाउस के रूप में कार्य करता है और ऑक्सीजन जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं, इसी से यह ऊर्जा एक्टिव होती है। स्वर विज्ञान में 3 प्रकार के स्वर हैं: सूर्य स्वर, चंद्र स्वर और सुषुम्ना स्वर। जब श्वास दाएं नाक से आए और जाए तो सूर्य स्वर कहते हैं। जब श्वास बाएं नाक से आए और जाए तो चंद्र स्वर कहते हैं। और जब श्वास दोनों नाकों से आए और जाए तो सुषुम्ना स्वर कहते हैं। सूर्य स्वर भगवान शिव का स्वरूप, चंद्र स्वर माता पार्वती का रूप और सुषुम्ना स्वर शिव पार्वती की शक्तियों का स्वर माना जाता है। अगर ज्योतिष के अनुसार देखते हैं तो ज्योतिषी कहते हैं कि सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को यदि बाएं नाक का स्वर चल रहा है और मंगलवार, शनिवार और रविवार को यदि दाएं नाक का स्वर चल रहा है तो ये शुभ माना जाता है। हर समय हम जो श्वास लेते हैं उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होकर हमारी नाड़ियों के द्वारा हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित होती है, तो उस ऊर्जा का उपयोग हमारे संत महात्माओं ने बहुत सारे प्रयोगों में किया है जो हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी माने जाते हैं। उन प्रयोगों में से स्वर विज्ञान के कुछ प्रयोग इस प्रकार से हैं। भोजन तभी करना चाहिए जब सूर्य स्वर चल रहा हो, अर्थात भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद सूर्य स्वर उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि पाचन क्रिया के लिए सूर्य स्वर श्रेष्ठ होता है। इसी प्रकार मल त्याग के समय सूर्य स्वर उपयुक्त माना जाता है, अर्थात जिन कार्यों को करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है उन कार्यों के समय यदि सूर्य स्वर चल रहा है तो वह कार्य सिद्ध होता है। और जिन कार्यों को संपादित करने का उद्देश्य शांति पाना है तो उस समय चंद्र स्वर जरूरी है, जैसे पानी पीना है या दूध पीना है या आराम करना है या शौचालय जाना है। अगर मौसम ठंडा है, चाहे रात्रि हो या दिन, तो सूर्य स्वर जरूरी है। और यदि मौसम गर्म है तो चंद्र स्वर का चलना लाभकारी होता है। रात्रि के समय अगर ठंडक अधिक है तो बाएं करवट लेकर सो जाएं। इससे सूर्य स्वर एक्टिव होकर गर्मी महसूस होने लगेगी। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो कि सर्दी लगने से होते हैं, जैसे कफ है, एलर्जी है, अस्थमा है, छींक आना है या जुकाम है या शरीर का भारीपन होना है, तो ये सब सूर्य स्वर चलते ही दूर हो जाते हैं। कोई भी अच्छा कार्य जैसे शादी की तैयारी है या मांगलिक कार्य है,
किसी से सलाह लेना हो, या जमीन या मकान खरीदने की बात करना हो, या तीर्थ यात्रा पर जाने की बात हो, या कोई नई योजना बनाने की बात हो, तो ये सारे कार्य उस समय करनी चाहिए जब चंद्र स्वर चल रहा हो, यानी हमारी ईड़ा नाड़ी एक्टिव हो। तो उस समय अगर इन कार्यों को संपादित करते हैं तो उसमें सफलता प्राप्त होती है। कफ दोष यानी सर्दी जनित रोग, जैसे छींक आना है, खांसी आना है या सर्दी जुकाम है, उस समय सूर्य स्वर चलना चाहिए। और पित्त दोष, जैसे शरीर में गर्मी का बढ़ना है, बेचैनी, उग्रता, जलन, प्यास, पढ़ाई में मन न लगना आदि के समय चंद्र स्वर चलना चाहिए। और जब सुषुम्ना स्वर चल रहा हो तो उस समय जो है सांसारिक कार्यों से दूर रहकर मेडिटेशन कर सकते हैं, या ध्यान में बैठ सकते हैं, या पूजा पाठ कर सकते हैं, या माला जपने का कार्य कर सकते हैं। ये कार्य जो है उपयुक्त माने जाते हैं। हीलिंग कर सकते हैं, इसके लिए पंचमुखी मुद्रा में यानी दोनों हाथ की अंगुलियों को मिला करके और गहरी सांस भर करके रोकें और मन वांछित कामना कर सकते हैं। दुर्भाग्यवश अगर कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, सीरियस है या कोमा में चला गया, तो उसका उस समय स्वर बदलना चाहिए। इसके लिए उसके एक नाक में रुई डाल करके भी प्रयोग कर सकते हैं, इससे लाभ जरूर मिलेगा। अगर माइग्रेन है तो जो स्वर चल रहा है उसे बंद करें, और जो स्वर बंद है तो उसे चालू करके देखें, तो धीरे धीरे माइग्रेन ठीक होने लगेगा। शुक्ल पक्ष में चंद्र स्वर और कृष्ण पक्ष में सूर्य स्वर चलना लाभकारी होता है। शुक्ल पक्ष में सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार यदि 4 दिन चंद्र स्वर चले तो कार्य सिद्ध होंगे। शुक्ल पक्ष में अगर गहरा लंबा चंद्र स्वर चलता है तो कार्य सिद्ध होगा, रुका हुआ कार्य बन जाएगा। इसके लिए चंद्र स्वर में श्वास भरना है और चंद्रमुखी मुद्रा में ध्यान करके फिर उस आदमी का नाम जिसे काम लेना है, और यदि बीमारी है तो हीलिंग के द्वारा उसे ठीक कर सकते हैं। जब उठते हैं तो उस समय जो स्वर चल रहा है तो उस साइड के पांव को जमीन पर दबाव के साथ रखना चाहिए। अगर चंद्र स्वर चल रहा है तो 2, 4 या 6 कदम चंद्र स्वर की दिशा में चलना चाहिए, और यदि सूर्य स्वर चल रहा है तो 1, 3 या 5 कदम सूर्य स्वर की दिशा में चलना चाहिए। अगर यात्रा पर जाने का विचार है तो पूर्व व उत्तर दिशा की यात्रा उस समय करनी चाहिए जब सूर्य स्वर चल रहा हो। यदि दक्षिण और पश्चिम दिशा की यात्रा करनी हो तो उस समय यात्रा करनी चाहिए जब चंद्र स्वर चल रहा हो। यदि आप अपने कार्य के संबंध में किसी ऊंचे अधिकारी या नेता से मिलने के लिए जा रहे हैं तो वहां पहुंचने पर उस समय आपका जो स्वर चल रहा है तो उस अधिकारी या नेता के उस दिशा की ओर आपको बैठना है। अगर चंद्र स्वर चल रहा है तो उस अधिकारी के बाएं ओर, और यदि जो है सूर्य स्वर चल रहा है तो दाएं ओर बैठने पर कार्य सिद्ध होगा। यदि किसी का फोन आया है तो उस समय जो स्वर चल रहा है, जैसे चंद्र स्वर चल रहा है, तो बाएं हाथ से फोन उठाना है और बाएं कान से सुनना है। अगर किसी के घर में जाते हो और उस समय जो स्वर चल रहा है, जैसे चंद्र स्वर चल रहा है, तो बाएं ओर बैठना है और बाएं हाथ को मिलाना है और बाएं हाथ से ही पानी पीना है। अगर घर में वास्तु दोष है तो रात्रि के समय गिलास में पानी भरकर उसमें कुछ नमक डालें। जब सुबह होती है तो उठते ही जो स्वर चल रहा है उस पांव को जमीन में रखकर उसी हाथ से गहरी सांस भरकर गिलास उठाना है और कमरे से बाहर आकर सांस छोड़नी है और उस पानी को बाहर फेंकना है। अगर घर में वास्तु दोष है और घर यदि पूर्व व उत्तरमुखी है तो उस समय सूर्य स्वर में अगर उठते हैं तो वास्तु दोष नहीं लगेगा, और यदि घर दक्षिण पश्चिम मुखी है तो चंद्र स्वर में उठने पर भी वास्तु दोष नहीं लगेगा। अगर आपकी दुकान है
तो चंद्र स्वर में खोलें, बायां कदम आगे बढ़ाएं और दुकान में प्रवेश करें। अगर दुकान में ग्राहक आता है तो पहले एक गहरी सांस लें और उस समय जो स्वर चल रहा है उसी से पैसे का लेन देन करें। और जब ग्राहक जाए तो एक गहरी सांस लें तो ग्राहक पुनः आएगा और आपके सामान में कोई भी दोष नहीं निकालेगा। अगर आपको अचानक गुस्सा आ जाए तो उस समय आपको अपना चंद्र स्वर चालू करना होगा और जब तक आपका चंद्र स्वर एक्टिव नहीं होता तब तक अपने जीवा को अपने तालों पर लगा के रखना है। अगर कभी कोई आपको संदेश लेकर आता है और ये संदेश आपके बाएं ओर से या सामने से या उत्तर दिशा से आता है और उस समय आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो ये कार्य सिद्ध होगा। और यदि संदेश दाएं ओर से आए या पीछे से आए या नीचे से आए तो समझना चाहिए कि कोई शुभ सूचना है। तो स्वर विज्ञान के अंतर्गत हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारे प्रयोग किए हैं। उनमें से कुछ प्रयोग मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। आशा है इसका लाभ आपको जरूर होगा। धन्यवाद।